कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कच्चे तेल से करेंगे क्योंकि यहां पर अब गिरावट बढ़ी है। $79 तक फिसलकर ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है। महीने भर में करीब करीब 10% की गिरावट यहां पर आई है। सबसे बड़ी चिंता यहां पर चीन से है। चीन में डिमांड को लेकर चिंता है। जिस तरह के कमजोर जीडीपी नंबर्स वहां पर आए थे, उसके बाद बाजार के अनुमान के विपरीत वहां पर बाजार को कोई अनुमान नहीं था, तभी भी वहां के सेंट्रल बैंक ने दरों में कटौती की। ये बाजार को पसंद नहीं आया और साथ ही फ्यूल ऑयल इंपोर्ट के जो नंबर्स थे वो कमजोर आ रहे हैं चाइना से। इससे डिमांड को लेकर चिंता बढ़ी है और वही फैक्टर यहां पर दबाव बना है। हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो तनाव बढ़े हैं वो एक सपोर्ट दे रहा है, लेकिन चीन की चिंता ज्यादा भारी है, इसलिए ये दबाव है। हमारे साथ रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से, उनसे टेक क्रूड पर लेते हैं, फिर हम एग्री मार्केट का रुख करेंगे। रवि जी बताइए, कच्चे तेल में क्या हो रहा है, क्यों इतनी गिरावट बढ़ी है, क्या और गिरावट बाकी है क्या? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली गिरावट के दौर में ही है एंड पर्टिकुलर जो प्राइसेस है नर्वस है। काफी मैन्युफैक्चरिंग डेटा, जॉब डेटा, यूएस स्कैन है। तीन बड़ी सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान एंड फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसीज पे है। तो उसके पहले जो इकोनॉमिक अपडेट आ रहा है, आई थिंक जो मार्केट खुश हो रहा है कि मैक्रो वीकन हो रहा है तो रेट कट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है। पर सामने मैक्रो वीक होना एक डिमांड का नेगेटिव इंडिकेशन, इस हिसाब से मेटल एंड क्रूड में लगातार प्रेशर बना हुआ है। हालांकि जियोपॉलिटिकल रिस्क अपनी जगह है एंड पर्टिकुलर मार्केट थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ चल रहा है। क्योंकि इन्वेंट्री के डेटा एपीआई का आज इवनिंग आएंगे, कल उसके ईआई के इन्वेंट्री के डेटा आएंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1 से 2 दिन में बॉटम बनना चाहिए और ज्यादा गिरावट नहीं। एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइसेस अपने सपोर्ट के करीब है। मेरे हिसाब से ऑप्शन से कॉन्ट्रा कॉल ले, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन के लिए रणनीति बनाए, जिसमें 6300 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 152 के करीब बाय करे। 98 के स्टॉप लॉस के साथ ये कॉल ऑप्शन आपको अपर साइड जो लेवल दिला सकता है वो है 280 का। मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर फ्यूचर की बात करें तो 6270 का काफी अहम सपोर्ट है। 6300 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 6240, टारगेट वोट भी 6500। तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में ये बॉटम बनना चाहिए। बनना चाहिए 6270। यहाँ से ₹60 नीचे आने के बाद आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं तो कॉल ऑप्शंस के साथ भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो 1-2 दिनों में फिर से ऊपर की तरफ भाव जा सकते हैं। रवि जी, अब बात गोल्ड सिल्वर की कर लेते हैं। नॉन एग्री की बात शुरू हो गई है, तो आज से फेड की बैठक है, एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक है। हालांकि इस बार दरों में कोई कटौती की संभावना नहीं है, लेकिन कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। उससे पहले और उसके बाद क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? मेरे हिसाब से आपने राइटली पॉइंट आउट किया। काफी कमेंट्स हुए हैं होगी और उसके हिसाब से ही मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा अपवर्ड ट्रेजेक्टरी का मूव होना चाहिए। पहले थोड़ा कोशियस रहेगा, एक रेंज बाउंड रहेगा 2 दिन, शायद प्राइसेस साइडवेज रहे। बट ये पॉलिसी के बाद एक ऊपर के साइड का ट्रेजेक्टरी दिख रहा है, क्योंकि कुछ इंडिकेशन मिलेंगे सितंबर पॉलिसी कट के। तो शायद लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आता हुआ दिखे एंड अच्छा करेक्शन पॉलिसी के पहले ले लिया है, तो आई थिंक एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। लेवल स्पेसिफिक अक्टूबर फ्यूचर, क्योंकि अभी वो एक्टिव फ्यूचर है, 68,640 के करीब गोल्ड बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 68,380, टारगेट 69,180 का रहेगा। सिल्वर थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि सिल्वर में पर्टिकुलर मेटल का जो सेलिंग है वो थोड़ा रेजिस्टेंस करेगा। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड एक बेटर ऑप्शन है। बुलियन में जाना है तो गोल्ड बाय करके चलो। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात करते हैं और एग्री मार्केट में सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन एग्री मार्केट में दिख रहा है। शुरुआत एग्री टॉप 10 में हम जीरे के साथ करेंगे। जीरा देखिए तो लोअर लेवल पे थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है। खबर यह भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी भारत के जीरे के दाम बाकी देशों के मुकाबले सस्ता है, उसका फायदा यहां पर मिल सकता है। तो थोड़ी बहुत खरीदारी शुरू हो चुकी है। हल्दी और धनिया की बात करें तो धनिया लगातार सीमित दायरे में हल्की नरमी दिख रही है, अब 7200 के आसपास ही है। कैरी ओवर स्टॉक का दबाव यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। हल्दी बम्पर सोइंग की खबर से यहां पर दबाव बना था, अब थोड़ी सुस्ती यहां पर दिख रही है। 15,600 के करीब हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम की बात करें तो यहां पर धीरे धीरे खरीदारी थोड़ी लोअर लेवल पे बढ़ी है, लेकिन अब देखते हैं जो ऊपरी स्तर का जो दायरा है ऊपर उस रेंज से बाहर निकलता है या नहीं। 10,800 के ऊपर ग्वारगम है, 5,500 रुपए के ऊपर ग्वारसीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर की बात करें तो हाजिर डिमांड अच्छी है, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है और 6200 रुपए के ऊपर कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड करने के बाद अब थोड़ी सी यहां पर नरमी दिख रही है 6150 के आसपास। लेकिन क्रूड सनफ्लावर की अगर बात करें तो यहां पर अब धीरे धीरे नरमी दिख रही है, 900 के आसपास आ चुका है इंटरनेशनल मार्केट में। बाकी खाने के तेल के दाम भी थोड़े नीचे आए हैं, उसका असर यहां पर दिख रहा है। कपास
लगातार कमजोरी का रुख है। आइस कॉटन पर भी दबाव है, 67 सेंट के आसपास आइस कॉटन है, 1580 के आसपास एनसीडीएक्स पर कपास का वायदा है। लेकिन कपास खली में भी थोड़ी कमजोरी के बाद अब हल्की यहां पर लोअर लेवल पे बाइंग दिख रही है। आखिरी काउंटर मेन था जहां पर खरीदारी का रुख है, यहां पर 970 के आसपास आज कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर करीब आधे % की तेजी दिख रही है। रवि जी, सबसे पहले मसालों पर अपना व्यू दे। हल्दी, जीरा और धनिया क्या पसंद है आपको, कहां तेजी ज्यादा दिख रही है? मसाले में ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जीरा आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वहाँ पे काफ़ी सेलिंग आ चुके हैं, इन पर्टिकुलर जो बारिश है नॉर्थ गुजरात एंड राजस्थान में, इस हिसाब से थोड़ा अराइवल्स में भी कमी होगी, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे थोड़ा रिकवरी का ट्रेड रहेगा। लेवल स्पेसिफिक बात करें, तो जीरा में 26,500 के जितना करीब मिले, बाय करके चले। स्टॉप लॉस 26,320 छोटा लगा है और ऊपर 27,200 तक के लेवल दिखने चाहिए। वहीं हल्दी में मुझे लग रहा है कि गिरावट और बढ़ सकती है। सोइंग के नंबर एंड अभी वेदर भी काफ़ी सपोर्टिव है। मुझे लग रहा है यील्ड को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो वहाँ पे 15,500 के करीब लेवल चल रहा है। 15,580 से 600 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस लगा है 15,800 का, 15,200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और धनिया मुझे बाय ऑन डिप्स लग रहा है। वहाँ पे आज एक करेक्टिव मूव के साथ ट्रेड हो रहा है। 7150 का एक अहम सपोर्ट है। सपोर्ट के करीब बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7082, टारगेट वुड बी 7300। ओके। ग्वार सीड ग्वारगम बताइए, धीरे धीरे यहाँ पे खरीदारी बढ़ी है, क्या अब इस दायरे से निकलेगा? जो 5600 5650 के आसपास का ऊपरी स्तर पे ग्वार सीड का दायरा, क्या उसके ऊपर वापस जाता दिखेगा? कुछ नई तेजी की उम्मीद करें? शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहा है क्योंकि डिमांड काफ़ी वीक है। यस, डेफिनिटली स्विंग के नंबर काफ़ी सुस्त है, बट यस, आगे जाके मुझे लग रहा है अभी भी 15 अगस्त तक का टाइम है, कंसोलिडेट होगा स्विंग। बट यस, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा ये दायरा ही रहेगा। एक इंटरनेशनल मार्केट में भी इतना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड है नहीं, तो आई थिंक दोनों लैकलस्टर है, सप्लाई भी वीक है, डिमांड भी वीक है, तो रेंज ट्रेड बना रहेगा। गुआर गम बाय करें, 10,800 के करीब वायदा चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 10,680 का, टारगेट 11,100 का रहेगा। वहीं गुआर सीड पे आप 5500 के करीब ट्रेड कर रहा है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5450 एंड टारगेट वुड बी 5600। वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ओके। लेना। छोटा जवाब रवि जी, कपास खली में बताइए क्या करना चाहिए आज? इंटरनेशनल मार्केट में काफी कॉटन का सेंटिमेंट वीक बने हुए हैं। मुझे लग रहा है कि हाई लेवल पे मुनाफा वसूली का प्रेशर जारी रह सकता है। और कल का जो गिरावट था आज भी कंटिन्यू हुआ है। आई थिंक 2880 के करीब सेल करें। स्टॉप लॉस लगा है अराउंड 2920, एक छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट 2800 का रहेगा। ओके, शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना है।